जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के बारे में। रेलवे में ALP का पोस्ट आया, टेक्नीशियन का पोस्ट आया, RPF कांस्टेबल का पोस्ट आया, RPF SI का पोस्ट आया। तो इन सभी का जितना भी नोटिफिकेशन आया और वैकेंसी आया, इन सभी में क्या लोचा है सरकार, रेलवे क्या धोखा कर रहा है स्टूडेंट के साथ, कहाँ पेच फंसा रहा है रेलवे, इस सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे साथियों। बहुत अध्ययन के बाद आप लोग भी देख सकते हैं। अभी जब मैं बताऊंगा उसके बाद आप भी जाकर चेक कर सकते हैं, फिर आपको ही पता चलेगा कि क्या ये रेलवे का लोचा है, रेलवे करना क्या चाह रहा है, रेलवे की मंशा क्या है, ये बात आपको पता चलेगा। और साथियों, आज एक और न्यूज के बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं आज इन दोनों न्यूज के पे। पहला न्यूज है साथियों ये कि जिन किसी स्टूडेंट का अभी तक ग्रुप डी का या NTPC का या जो भी हो, LP टेक्नीशियन जिसका भी हो, अभी तक पैसा रिटर्न नहीं हुआ है, किसी कारणवश फंसा हुआ, या तो नाम गलती, आधार गलती, या फिर फोन नंबर का कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आप मतलब कि बैंक अकाउंट खाता नंबर का दिक्कत हो, किसी और का पड़ गया हो, या फिर जो भर रहा हो उसका पड़ गया हो, तो इन सभी के रिगार्डिंग है कि आप करेक्शन कर सकते हैं। फिर से साइट पे जाके करेक्शन कर लीजिए और अपना सही डिटेल डाल दीजिए, जिससे कि आपका जो रिफंड करता है रेलवे, जो 500 लिया था उसमें 400 रिफंड करता है, वो आपका रिफंड होगा। और जो SC ST के स्टूडेंट हैं और गर्ल्स हैं, उनका जो 250 वो 250 रिटर्न हो जाएगा। जिनका अटका हुआ है उनका ये एक सूचना था साथियों। अब साथियों हम आते हैं इसके आगे सूचना पे, जो कि अभी आया है ALP टेक्नीशियन का, RRB LP, RRB टेक्नीशियन, दोनों अलग अलग वैकेंसी इस बार आया है। RRB RPF SI और RPF कांस्टेबल का। साथियों, जब RRB ALP का वैकेंसी आया था तो साथियों उसमें जो था आपका नोटिफिकेशन पहले दिया था, स्टार्टिंग नोटिफिकेशन कि इतना वैकेंसी आ रहा है, तो उसमें आपका डेट ऑफ एग्जाम दिया हुआ था, ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया हुआ था। लेकिन साथियों जब उसका नोटिफिकेशन आया, मेन नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो साइट पे चढ़ाया गया, उसमें आप पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी टेंटेटिव डेट नहीं था एग्जाम का। फिर उसी तरह से आप टेक्नीशियन का ले लीजिए। टेक्नीशियन का भी जब शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया कि नोटिफिकेशन आउट होने वाला इतने पोस्ट के लिए, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें आपका टेंटेटिव डेट दिए हुए था। लेकिन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन जब जारी किया गया, उसमें आपका एग्जाम का टेंटेटिव डेट नहीं दिया हुआ था। फिर उसी तरह से RPF SI का देख लीजिए। RPF SI में भी आपका टेंटेटिव डेट एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दिखेगा आपको। फिर आप आ जाइए RPF कांस्टेबल, इसमें इसका भी आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा शुरू से अंत तक, कहीं भी आपको टेंटेटिव एग्जाम का डेट नहीं दिखेगा। तो साथियों यही हमको लग रहा है RRB का लोचा, की एग्जाम जो है ये नहीं करवाने जा रहा है जो टाइम बताया है उस टाइम पे। फिर ये भी इलेक्शन का समय है, इसलिए धड़ाधड़ नोटिफिकेशन दिए जा रहा है और एग्जाम करवा रहा है और फॉर्म भरा रहा है। लेकिन इसको भी पंचवर्षीय योजना में डालने का सरकार का मूड है, क्योंकि साथियों इससे पहले आप देख लीजिए 2019 का नोटिफिकेशन आप उठा के देख लीजिए, किसी का भी जितना भी वैकेंसी जारी किया गया था उसमें टेंटेटिव एग्जाम डेट डाला गया था, हालांकि नहीं करवाया,
कैंपेनिंग करवाए हम लोग, ट्विटर कैंपेन किए, मतलब हम लोग प्रोटेक्शन किए तब, मतलब ये प्रोटेक्ट किए तब हुआ। लेकिन साथियों उस टाइम जो था टेंटेटिव एग्जाम डेट दिए हुए था, आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं पुराना वाला, टेंटेटिव डेट दिया हुआ था कि इस महीने में हम लोग एग्जाम कराएंगे। लेकिन अभी जो है 4 नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल, और वैल्यू तो ऑफिशियल का ही होता है, शॉर्ट नोटिफिकेशन का कोई वैल्यू होगा नहीं। वैल्यू तो होता है डिटेल नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल जारी हुआ, उसमें आपका एग्जाम डेट कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इस पे साथियों गौर करने वाली बात है कि क्यों नहीं दिया हुआ है। और इसलिए साथियों हम यही जब नोटिस किए तो सोचे आप लोग से शेयर कर लें, क्योंकि सरकार की मंशा एग्जाम करवाने की नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन का लॉलीपॉप है। जो इलेक्शन आया है तो जल्दी जल्दी से कुछ कुछ सीट के लिए झूठ मूठ का दे दिया गया। लेकिन साथियों एग्जाम जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, ये वैकेंसी भी पंचवर्षीय योजना में जाने वाला है, ऐसा हमारा राय है। जैसा हम नोटिस किए उससे हमें लगता है, क्योंकि टेंटेटिव एग्जाम डेट जब आप एक कैलेंडर जारी किए हैं, कैलेंडर में आप लिख रहे हैं, तो फिर इसमें टेंटेटिव एग्जाम डेट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप एसएससी में भी जाइए, एसएससी भी अपना कैलेंडर निकालता है, लेकिन जब वैकेंसी आती है उस किसी प्रॉपर वैकेंसी आता है, जैसे सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो उस नोटिफिकेशन में भी प्रॉपर टेंटेटिव डेट लिखा जाता है एग्जाम का। भले ही आप पहले कैलेंडर जारी कर चुके हैं, लेकिन फिर लिखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में भी कि एग्जाम आपका इस महीने में होगा। रेलवे ने साथियों ये काम नहीं किया है। तो साथियों इस पर विचार कीजिए, और आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके हमें भी राय दीजिएगा। थैंक यू।